हो गया है। शारदा सिन्हा का निधन हो गया, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर। कई दिनों से एम्स में भर्ती थी शारदा सिन्हा। बिहार की लोक गायिका थी शारदा सिन्हा, जिनका निधन हो गया है। कई दिनों से उनके लीवर काम नहीं कर रहे थे, कई समस्याओं से जूझ रही थी, नहीं रही है स्वर कोकिला शारदा सिन्हा। शारदा सिन्हा का निधन हो गया है, इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। नहीं रही है स्वर कोकिला शारदा सिन्हा। एम्स में वो भर्ती थी, इलाज चल रहा था। आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका हालचाल जाना था, लेकिन अब जो खबर आ रही है वो अच्छी खबर नहीं है। शारदा सिन्हा का निधन हो गया है, इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। नहीं रही स्वर कोकिला शारदा सिन्हा, एम्स में उनका निधन हुआ। रजनीश हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। रजनीश, बहुत दुखद खबर। बहुत ही दुखद खबर है। लगातार प्रार्थनाओं का दौर जारी रहा पूरे देश भर में। आम से लेकर खास तक हर किसी ने प्रार्थना की, लेकिन आखिरकार बिहार की स्वर कोकिला, बिहार की लोक गायिका शारदा सिन्हा का निधन हो गया। और निश्चित रूप से पूरे देश भर के लिए मर्माहत करने वाली खबर है। और सुबह से ही प्रार्थनाओं का दौर आज फिर से जारी रहा। कल रात में ही हालात जब गंभीर हुई, उसके बाद उन्हें एम्स के वेंटिलेटर पर डाल दिया गया था, जिसके बाद उम्मीद की जा रही थी कि हालत सुधरेगी, लेकिन लगातार स्थिति बिगड़ती रही और न्यूज 18 पल पल अपडेट देता रहा। अभी डॉक्टरों ने एक तरह से घोषणा कर दी है, औपचारिक घोषणा हुई है कि शारदा सिन्हा अब नहीं रही दुनिया में, उनका निधन हो गया है। बता दें, छठ की पर्याय मानी जाती थी शारदा सिन्हा, और बिना उनके गीत के छठ जो है अधूरा लगता है। देखिए, ऐसा संयोग है कि आज छठ का पहला दिन है, नहाई खाई की आज से शुरुआत हुई है और शारदा सिन्हा का आज पहले दिन ही निधन हो गया है। 1952 में ये इनका जन्म हुआ था। सुपौल जिले की हुलसा की रहने वाली थी और उसके बाद लगातार ये कभी पीछे मुड़कर नहीं देखी। यहाँ तक कि भोजपुरी के साथ साथ मैथिली, हिंदी फिल्म, तमाम जगहों पर जो है इन्होंने परचम लहराने का काम किया। देश और विदेश में शारदा सिन्हा किसी परिचय की मोहताज नहीं थी। 1974 में पहली बार इन्होंने भोजपुरी गीत गाना शुरू किया था। तो उसके बाद छठ का जो गाना रिकॉर्ड हुआ था 1978 में, उगा हो सूरज देव, जो लगातार हिट करता रहा और शारदा सिन्हा की झोली में एक से बढ़कर एक गीत आते रहे और लोगों के दिलों पर ये राज करती रही। मतलब पूरे देश भर के लोग जो है लगातार उनके बिहार आने का सिलसिला जारी है। छठ की शुरुआत आज से हुई है और तालाब से लेकर नदी, पोखर, हर जगह सजावट देखने को मिल रहा है। शारदा सिन्हा के गीत सुनाई दे रहे हैं, लेकिन अब शारदा सिन्हा अब नहीं रही। उन्हें काफी शौक होता था जब छठ के दौरान पटना के घाट पर ये गीत जब बनाई थी पटना के घाट पर, तो ये हर बार, चाहे वो संध्याकालीन अर्घ के समय या फिर पारण के दिन जो है, शारदा सिन्हा पटना के घाट पर जरूर जाती थी और व्रती का दर्शन करती थी, उनसे आशीर्वाद लेती थी। लेकिन इस बार शारदा सिन्हा नहीं रही, तो कहीं ना कहीं पूरे बिहार वासियों के साथ साथ देश भर के लिए दुखद खबर है। समस्तीपुर विमेंस कॉलेज में प्रोफेसर के तौर पर इन्होंने काम किया लंबे समय तक। यहाँ भी अमिट छाप इन्होंने छोड़ी है और रिटायर करने के बाद भी ये समस्तीपुर से लगातार जुड़ी रही। यहाँ के लोगों पर भी एक तरह से इनका जो पकड़ था वो काफी था और आज यहाँ भी लगातार आज प्रार्थना का सिलसिला समस्तीपुर में जारी रहा। छठ, विवाह, मुंडन, जनेऊ, विदाई, श्रद्धांजलि, तमाम समारोह में शारदा सिन्हा के गीत कल भी बजते थे, आज भी बजते हैं और उम्मीद यही है कि आगे भी बजते रहेंगे। शारदा सिन्हा इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन इनके गीत इन्हें अमर रखेगा। इनके गीत अमर हो गए क्योंकि शारदा सिन्हा अब इस दुनिया में नहीं है और शारदा सिन्हा अब चली गई। जी रजनीश, कल जब आपने उनके बेटे अंशुमान से बातचीत की थी, उन्होंने उस समय भी यही कहा था कि अब स्थिति बहुत ज्यादा नाजुक है और अब सिर्फ दुआओं के सहारे ही वो वापस आ सकती हैं, अपनी जो जिंदगी, मौत के खिलाफ उनकी जो लड़ाई थी उसको जीत सकती हैं। जिंदगी के खिलाफ जो जंग चल रही थी वो फिलहाल वो हारती हुई नजर आ रही हैं। आज ये अफवाह उड़ी थी कि उनका निधन हो गया, उसके बाद अंशुमान ने ही ये क्लियर किया था कि अभी ऐसा नहीं है, लेकिन अब जो फाइनल रिपोर्ट आ रही है, अब जो फाइनल खबर आ रही है वो यही कि शारदा सिन्हा का निधन हो चुका है। और दुखद बात यह कि छठ के गानों को लेकर वो बहुत फेमस थी और छठ के त्योहार के बीच ही उनका निधन हुआ है। बिल्कुल, देखिए, छठ के दौरान शारदा सिन्हा काफी पहले व्यस्त हो जाती थी और न्यूज 18 चैनल के लिए हमेशा शारदा सिन्हा प्रोग्राम के लिए तैयार रहती थी। कई उनकी रिकॉर्डिंग्स हैं जो एक तरह से शारदा सिन्हा की यादें ताजा करेंगी, क्योंकि छठ का कार्यक्रम हो और शारदा सिन्हा
की आवाज सुनाई ना दे, ये संभव नहीं है। चाहे अनुराधा पौडवाल हो, लता मंगेशकर हो, सोनू निगम हो, उदित नारायण हो या कुमार सानू हो, हर किसी ने इनकी तारीफ की है पहले भी। और शारदा सिन्हा बॉलीवुड में भी कई फिल्मों में गीत गाने का काम किया था। और बता दें आपको, मिथिलांचल की बेटी है ये। और शारदा सिन्हा को बड़ा झटका लगा था 1 महीना पहले जब इनके पति का निधन हुआ था। शिक्षा विभाग के बड़े अधिकारी थे, वो रिटायर करने के बाद उनका आकस्मिक निधन हो गया था। शारदा सिन्हा टूट गई थी और इसके बाद जब दिल्ली एम्स में भर्ती हुई तो जब जांच के दौरान पता चला मल्टीपल माइलोमा से ये ग्रसित हैं। हालांकि डॉक्टरों ने काफी प्रयास किया। पीएम मोदी ने आज सुबह जो है एक तरह से अंशुमन को, जो शारदा सिन्हा के बेटे हैं, उन्हें ढाढ़स बढ़ाने का काम किया था। न्यूज 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी पहल की थी और बिहार निवास, जो बिहार भवन है दिल्ली में, वहां के तमाम अधिकारियों ने एम्स प्रशासन से बात की। एम्स डायरेक्टर लगातार संपर्क में थे बिहार सरकार और केंद्र सरकार के। आज गिरिराज सिंह भी गए थे और सुबह से जो रूमर्स उड़ाए जा रहे थे सोशल मीडिया पर, अंशुमन जो इनके बेटे हैं वो लगातार न्यूज 18 के माध्यम से अपील कर रहे थे कि मेरी मां अभी जिंदा है। ऐसी खबरें जो है भ्रामक अभी ना चलाएं, ना दिखाएं और लोगों के बीच ना बताएं। तो कहीं ना कहीं न्यूज 18 लगातार कोशिश में था कि शारदा सिन्हा जिस प्रकार से लाखों दिलों पर राज करती थी, शारदा सिन्हा के बिना छठ अधूरा लगता है। छठ महापर्व और शारदा सिन्हा का एक अलग सा रिश्ता है, पर्याय मानी जाती थी। लेकिन अब शारदा सिन्हा के निधन की खबर मिली है और एम्स प्रशासन ने पुष्टि कर दी है। उसके बाद एक तरह से परिजनों पर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा है। एक बेटी और एक बेटे को शारदा सिन्हा पीछे छोड़कर चली गई इस दुनिया से। और बता दें आपको कि शारदा सिन्हा प्रोफेसर रही हैं और इनके बिना छठ हो, विवाह हो, मुंडन हो, जनेऊ हो, विदाई हो, किसी भी तरह के समारोह हो, वहां पर शारदा सिन्हा के गीत, यानी किसी भी शुभ काम में शारदा सिन्हा के गीत के बिना लगता है कोई त्योहार अधूरा है, कोई मतलब कहीं फेस्टिवल अधूरा है। इसके साथ साथ जो है कोई भी समारोह अधूरा है। और बता आपको कि शारदा सिन्हा को लेकर जो है लगातार प्रार्थनाओं का दौर जारी रहा। कलाकार से लेकर जो आम से लेकर खास तक, तमाम मंत्री से लेकर विधायक तक, हर किसी जो है, हर किसी को इंतजार था कुछ चमत्कार होगा, कुछ चमत्कार होगा। और शारदा सिन्हा खुद उठकर बोलेंगी, मैं ठीक हूं, मैं जल्द वापस बिहार लौटूंगी। लेकिन ऐसा नहीं हो सका और शारदा सिन्हा का आखिरकार निधन हुआ। जिंदगी की जंग लड़ते लड़ते शारदा सिन्हा आज दुनिया से अलविदा कह गई है। और बिहार के लिए ही नहीं, पूरे देश भर के लिए, बॉलीवुड के लिए और इसके साथ साथ मिथिलांचल की धरती के लिए बहुत ही दुखद खबर, मर्माहत करने वाली खबर। क्योंकि हमारी बिहार की स्वर कोकिला शारदा सिन्हा इस घड़ी अब नहीं रही और छठ का समय है। मनहूस खबर सुनने के साथ निश्चित रूप से जो छठ व्रती हैं या आम लोग हैं उनके बीच शोक की लहर दौड़ गई है। और लगातार हम प्रयास में थे कि अच्छी खबर सुनाएं, हमारे पास अच्छी खबरें आए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। लगभग 12 घंटे बाद, रूमर्स के बाद ये खबर आखिरकार सही हुआ और शारदा सिन्हा का निधन हो गया। जी रजनीश, बड़ा दुखद खबर तो ये है, लेकिन कुछ दिन पहले ही उन्होंने अस्पताल से ही छठ गीत भी गाया था और इस उम्मीद में गाया था कि वो जब ठीक होकर आएंगी तो फिर पूरे उस एल्बम को भी निकालेंगी, क्योंकि एल्बम के तौर पर इस बार उनका गीत नहीं आया था। लेकिन आज क्या उनके परिवार के किसी व्यक्ति से आपकी बात हुई है? रजनीश, रजनीश से हमारा संपर्क टूट गया है। उनसे दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन दुखद खबर छठ महापर्व के दौरान ये सुनने को मिल रही है। यह खबर सामने आई है, एम्स जो अस्पताल के डॉक्टर हैं उन्होंने ये पुष्टि की है कि शारदा सिन्हा जो बिहार की सांसें हैं वो अब नहीं रही हैं। स्वर कोकिला उन्हें कहा जाता है और वो अब उनका निधन हो गया है। उन्होंने एक लंबी जंग लड़ी, किडनी की उन्हें समस्या थी और उसको लेकर वो अस्पताल में भर्ती थी, एम्स में उनका इलाज चल रहा था। कल ही उन्हें वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया गया था, लेकिन आज जो खबर आई है वो पूरे बिहार को रुलाने वाली है। दिल्ली एम्स में उन्होंने आखिरी सांस ली है। शारदा सिन्हा अब हमारे बीच नहीं है, जिंदगी की जंग वो हार गई है। एक मौत से उनकी लंबी टकराहट रही, लंबी लड़ाई वो मौत के खिलाफ लड़ती रही, लेकिन आखिरकार जिंदगी की जंग वो हार गई और अब स्वर कोकिला शारदा सिन्हा हमारे बीच नहीं रही और उन्होंने दिल्ली के एम्स में आखिरी सांस ली है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दुखद खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। और ऐसे वक्त में यह खबर आई है जब छठ महापर्व पूरा देश बिहार मना रहा है और छठ के
का जो त्योहार है वो उनके गीत, उनके संगीत से ही मनाया जाता है। ऐसा कोई बिहार में पर्व नहीं होता जब शारदा सिन्हा के गीत ना बजते हों, ना गुनगुनाए जाते हों। और ऐसे वक्त में यह खबर आई है कि शारदा सिन्हा अब हमारे बीच में नहीं है। दिल्ली एम्स में उन्होंने आखिरी सांस ली, एक लंबी लड़ाई उन्होंने लड़ी, लेकिन आखिरकार जिंदगी के खिलाफ वो ये जो अपनी लड़ाई लड़ रही थी, आखिरी लड़ाई साबित हुई। शारदा सिन्हा अब हमारे बीच नहीं है। कल जब अंशुमान से बातचीत हुई थी, उनके बेटे से बातचीत हुई थी, तब उन्होंने बताया था कि वेंटिलेटर पर जब वो शिफ्ट की गई, उस समय वो लड़ने की कोशिश कर रही थी, वो जीने की कोशिश कर रही थी। लेकिन आखिरकार आज जो खबर आ रही है वो ये कि शारदा सिन्हा का निधन हो गया है। हालांकि बीच में यह अफवाह फैली थी कि शारदा सिन्हा का निधन हो गया, तब अंशुमान सामने आए। उन्होंने कहा कि अभी वो जिंदगी की जंग लड़ रही हैं, अभी उनका निधन नहीं हुआ। लेकिन आज रात होते होते, घड़ी में 10 बजते बजते यह खबर आ गई कि शारदा सिन्हा अब हमारे बीच नहीं रही। दिल्ली एम्स में उन्होंने आखिरी सांस ली। एक लंबा उनका गायकी का करियर रहा है और बिहार में कोई भी पर्व हो, ऐसा कभी नहीं हुआ कि शारदा सिन्हा के गीत ना गुनगुनाए गए हों। हर पर्व शारदा सिन्हा के गीत से शुरू होता है। इस बार भी छठ में वो अपना एल्बम नहीं निकाल पाई थी, एल्बम को शूट नहीं कर पाई थी। ऐसे में अस्पताल से ही उन्होंने एक छठ गीत गाया था, छठ की सबको शुभकामनाएं दी। लेकिन बीच छठ वो इस दुनिया को अलविदा कह गई, हम सबको छोड़कर अनंत की यात्रा पर निकल गई। शारदा सिन्हा बिहार की लोकप्रिय गायिका है, गायिका थी। 1 अक्टूबर 1952 को उनका जन्म हुआ था। लंबी बीमारी से वो लड़ रही थी। मैथिली, भोजपुरी के अलावा हिंदी में भी उन्होंने तमाम गीत गाए हैं। सुपौल जिले में शारदा सिन्हा का जन्म हुआ। बेगूसराय के सिहिमा गांव में उनका ससुराल है। शारदा सिन्हा बिहार की लोकप्रिय गायिका रही हैं और अब वो हमारे बीच नहीं रही। दिल्ली एम्स में उन्होंने आखिरी सांस ली। 1 अक्टूबर 1952 को शारदा सिन्हा का जन्म हुआ था। मैथिली, भोजपुरी के अलावा हिंदी में उन्होंने तमाम गीत गाए हैं। छठ के गीतों से दुनिया भर में लोकप्रियता हासिल की है उन्होंने। सुपौल जिले में शारदा सिन्हा का जन्म हुआ था। 1991 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित वो की गई और अब वो हमारे बीच में नहीं है। 1 अक्टूबर को जन्मी शारदा सिन्हा आज 5 नवंबर को दिल्ली एम्स में उन्होंने आखिरी सांस ली। साल 1991 में पद्मश्री से वो सम्मानित की गई। 2000 में संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार उन्हें सम्मानित किया गया। 2006 में राष्ट्रीय अहिल्या देवी अवार्ड से सम्मानित किया गया। 2018 में पद्म भूषण से भी उन्हें सम्मानित किया गया। बिहार की लोकप्रिय गायिका थी। इसके अलावा उन्होंने हिंदी में भी तमाम गीत गाए थे और अब वो हमारे बीच में नहीं है। मैथिली, भोजपुरी के अलावा हिंदी में उनकी बहुत अच्छी पकड़ थी। छठ गीतों के लिए वो जानी जाती थी और अब वो हमारे बीच में नहीं है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शारदा सिन्हा का हालचाल जाना था। उस समय उनके बेटे आयुष्मान से बातचीत करने के क्रम में प्रधानमंत्री ने हर संभव मदद का भरोसा भी दिया था। लेकिन अब जब रात के 10 बजने को आए तब यह खबर आई कि शारदा सिन्हा अब हमारे बीच नहीं रही, इस दुनिया को अलविदा कह गई। यह दुखद खबर तब आई है जब देश दुनिया छठ महापर्व को मना रही है और छठ गीतों के लिए दुनिया भर में लोकप्रिय रही है शारदा सिन्हा, और ऐसे में उनके निधन की खबर आ रही है। 2000 में संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार भी उन्हें मिल चुका है। 2006 में राष्ट्रीय अहिल्या देवी अवार्ड से वो सम्मानित की गई। 2018 में पद्म भूषण से वो सम्मानित की गई। मैथिली, भोजपुरी के अलावा हिंदी में भी उन्होंने गीतों को गुनगुनाया है। छठ गीतों के लिए दुनिया भर में वो लोकप्रिय रही, फेमस रही। सुपौल जिले में शारदा सिन्हा का जन्म हुआ और 1991 में पद्मश्री अवार्ड से वो सम्मानित की गई।
शारदा सिन्हा 1951 में उनका जन्म हुआ। सुपौल जिले के होलास में उनका जन्म हुआ। बीएड, यूपी से म्यूजिक में एमबीए उन्होंने किया था। उनके जो पति थे सुखदेव ठाकुर, जिनसे उनकी शादी हुई, उनके पिता सुखदेव ठाकुर थे और पति जो ब्रजकिशोर सिन्हा थे, जिनका स्वर्गवास पहले ही हो चुका है। अगर बच्चों की बात की जाए तो अंशुमान सिन्हा और वंदना, ये उनके 2 बच्चे। समस्तीपुर कॉलेज में प्रोफेसर भी रही। साल 1991 में शारदा सिन्हा को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। गायिका के साथ साथ प्रोफेसर भी शारदा सिन्हा रही। शारदा सिन्हा ने बीएड की पढ़ाई की, उत्तर प्रदेश से संगीत में एमए किया और उसके बाद 2000 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार उन्हें दिया गया। 2006 में राष्ट्रीय अहिल्या देवी अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया गया। 2018 में पद्म भूषण से वो सम्मानित की गई। छठ के पहले दिन शारदा सिन्हा का निधन की जो खबर आई है, उससे पूरा बिहार टूट गया है। साल 1991 में पद्म श्री अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया गया था। दिल्ली एम्स में वो किडनी और लीवर की समस्या से ग्रसित थी। लंबी लड़ाई लड़ रही थी, लेकिन आज ये लड़ाई वो हार गई। कल उन्हें वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया गया था और आज खबर आई कि शारदा सिन्हा हमारे बीच नहीं है। रजनीश हमारे संवाददाता एक बार फिर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रजनीश, तमाम अवार्ड शारदा सिन्हा को मिले हैं। 1991 में पद्मश्री अवार्ड भी उन्हें मिला, लेकिन आज जो खबर आई है वो पूरे बिहार को तोड़ने वाली है। बिल्कुल, देखिए, जितनी भी सम्मान, एक तरह से उन्हें सरकार ने सम्मान दिया है, एक तरह से पद्मश्री हो, पद्म विभूषण हो या राज्य स्तरीय सम्मान, जो है शारदा सिन्हा की झोली में लगातार सम्मान आते रहे और अंतिम तक एक तरह से कहें कि कार्यक्रम उन्होंने नहीं छोड़ा। शारदा सिन्हा पिछले 1.5-2 साल से बीमार चल रही थी, लेकिन हाल में पति के निधन के बाद वो पूरी तरह से टूट गई थी और उसके बाद शारदा सिन्हा अस्पताल में लगातार भर्ती रही। यहाँ तक कि पति का जब निधन हुआ उसके बाद भी शारदा सिन्हा ने न्यूज 18 की टीम के साथ बातचीत की थी और ये भरोसा दिया था कि मैं आगे भी गाती रहूंगी और लोगों का जो प्यार मुझे मिला है, जो सम्मान मिला है, उसे मैं ताउम्र नहीं भूल पाऊंगी। और शारदा सिन्हा का जो निधन हुआ है, अभी भी लोग मानने को तैयार नहीं है। शारदा सिन्हा का इसलिए लोगों पर पकड़ है क्योंकि जिस प्रकार से लोक संस्कृति को इन्होंने बढ़ावा देने का काम किया है, खासकर बिहार की तमाम जो भाषाएं हैं, चाहे वो मिथिलांचल की भाषा हो, मैथिली हो, भोजपुरी हो, अंगिका हो, तमाम भाषाओं से उन्हें उतना ही प्यार था। किसी एक क्षेत्र के लिए बंधी हुई कलाकार नहीं थी। यहाँ तक कि हिंदी फिल्मों में भी इनके गीत का जो है जादू देखने को मिलता था और बॉलीवुड के तमाम जो सिंगर्स थे शारदा सिन्हा का आशीर्वाद लेने के लिए पटना तक पहुंचे हैं और छठ में खासकर शारदा सिन्हा के बिना लगता है छठ अधूरा है। और बता दें आपको, 1974 में पहली बार भोजपुरी गीत इन्होंने गाना शुरू किया था। 1978 में पहली बार उगा हो सूरज देव, जो छठ का जो गीत है, इन्होंने रिकॉर्ड कराया था। 1989 में कहे तो से सजना ये तोहरी सजनिया, ये गाना काफी मशहूर हुआ था और इस गाने के बाद ही शारदा सिन्हा ने बॉलीवुड में एंट्री ली थी 1989 के बाद। इसके साथ साथ तार बिजली से पतला हमारे पिया, एक गाना ये भी है जो काफी मशहूर हुआ करता था और अभी भी लोग इसे बड़े चाव से सुनते हैं और शारदा सिन्हा को याद करते हैं। तो कहीं ना कहीं इस दुख की घड़ी में पूरे हिंदुस्तान के लिए मर्माहत करने वाली खबर है। ये किसी क्षेत्र से बंधी हुई कलाकार नहीं थी, इनके लिए एक तरह से कहें पूरा हिंदुस्तान इनका था और शारदा सिन्हा किसी परिचय की मोहताज नहीं थी। पद्म विभूषण मिलने के बाद भी, पद्म भूषण के बाद भी शारदा सिन्हा पीछे मुड़कर नहीं देखी और इसके बाद लगातार, चाहे वो भारत के प्रधानमंत्री हों, भारत के राष्ट्रपति हों, तत्कालीन प्रधानमंत्री हों, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी हों, इससे पहले पीवी नरसिम्हा राव हों। रजनीश, आपको मैं रोकना चाहूंगा। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। हमारे बीच में जो दुखद खबर है, शारदा सिन्हा नहीं रही, विजय जी आप किस तरह से देख रहे हैं? बड़ा दुखद क्षण है, मर्माहत सारा बिहार है और ऐसे महान छठ पर्व के, छठ मैया के गीत को जितना पॉपुलरिटी और लोगों के लोक आस्था के महापर्व को जिस तरह से जन जन तक पहुंचाई इनके गीत के माध्यम से, आज इस महापर्व पर इनका जाना, इनका निधन होना
सबको कहीं न कहीं अंतरात्मा से झकझोर रहा है। उनकी आत्मा को शांति मिली, यही हमारी ईश्वर से कामना है। विजय जी, ऐसी कोई मुलाकात शारदा सिन्हा के साथ जो आपको याद हो, जिसे आप दर्शकों के साथ शेयर करना चाहते हो? कई बार मुलाकात हुई। अभी तो हाल फिलहाल उनके पति का देहांत हुआ था। हम उनके आवास पर गए थे, काफी देर तक बैठे हुए। मतलब जिस अपनत्व और जिस तरह से हमेशा एक उदारता के साथ मुस्कुराता हुआ चेहरा और विराट स्वरूप उनका साफ दिखता था। बिहार के बारे में कई तरह के विषय पर चर्चा होती थी। आज उनकी कमी हमेशा खलेगी हम लोगों को, और बड़ी बहन के रूप में उनका मार्गदर्शन मिलता था। विजय जी, कोई ऐसा अनुभव जो शारदा सिन्हा के साथ आपका अटूट रहा हो, जो आज भी आप याद करना चाहते हो? देखिए, विधानसभा अध्यक्ष के नाते राष्ट्रपति महोदय का हमारे आवास पर आना, इनका संगीत और इनका मतलब जिस तरह का इनका नए कलाकारों को प्रोत्साहित करने का और अपने को संगठित रख कर करके जिस उदारता के साथ, हमको लगा कि ये सचमुच में एक महान कलाकार हैं। क्योंकि इनका जो व्यवहार कुशलता और इनका जो उदारता, कि हम बाद में कर लेंगे, नए कलाकार को पहले अवसर दें। संगीत और कला के क्षेत्र में वीआईपी के सामने इस तरह की अपनी उदारता का प्रकटीकरण निश्चित रूप से इनको महान बनाया है। और हमको उसी दिन लगा कि सचमुच में ये कितनी महान है, वाकई महान कलाकार है वो। जी जी, अपनी बात कंप्लीट करिए। इस तरह के कई उदाहरण हम लोग देखे हैं जी। खास करके बेटी आती थी, उसको किस तरह से ये प्रोत्साहित करती थी, किस तरह से उनके प्रति इनके मन में भाव रहता था। और इनको हमेशा अपने बिहार के प्रति जो गर्व होता था, इनकी बातों से, इनके गीत से, इनकी मुस्कान से, वो आज खलेगा हर बिहारी। विजय जी, वाकई बहुत बड़ी कलाकार थी और इसीलिए पूरा बिहार, पूरा देश इस समय भावुक है, उन्हें याद कर रहा है। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। 2018 में पद्म भूषण से वो सम्मानित भी रही और इसके अलावा छठ के पहले दिन शारदा सिन्हा का निधन हो गया, जिसके बाद पूरा बिहार इस समय शोक में डूबा हुआ नजर आ रहा। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा हमारे साथ जुड़े और वो भी भावुक होते हुए इस दौरान नजर आए हैं। शारदा सिन्हा एक ऐसा व्यक्तित्व थे, कलाकार के अलावा उनका कई क्षेत्रों में योगदान रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में उनका अमिट योगदान रहा है। शारदा सिन्हा को आज पूरा बिहार उनके छठ गीतों के लिए याद कर रहा है। छठ गीतों से दुनिया भर में उन्होंने लोकप्रियता हासिल की थी। सुपौल जिले में शारदा सिन्हा का जन्म हुआ था और शारदा सिन्हा अब हमारे बीच नहीं रही। और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। सम्राट चौधरी जी, बहुत दुख की खबर हम आपको बता रहे हैं, शारदा सिन्हा जी हमारे बीच नहीं रही। आप कैसे उन्हें याद करना चाहेंगे? देखिए, अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है बिहार जैसे प्रदेश में, जहां लंबे समय से बीमार तो नहीं चल रही थी, लेकिन शारदा सिन्हा जी के मृत्यु से बिहार में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। कि जिन्होंने अपने मैथिली भोजपुरी के भाषा में जिस तरह गायन का कार्य करके अपने स्वर से पूरे प्रदेश का नाम आगे करने का काम किया था, लोकप्रिय गायिका हम लोगों के बीच में नहीं रही। ये हम लोगों के लिए एक दुखद न्यूज है, जिससे कि बिहार में शोक की लहर है। जिस छठी मैया का सबसे ज्यादा गाना उनके द्वारा गाया गया, उसी छठ पूजा के आज ही शुरुआत हुई है। ये अपने आप में दुख का विषय हम लोगों के लिए। सम्राट चौधरी जी, आपका कोई ऐसा व्यक्तिगत अनुभव जो शारदा सिन्हा के साथ रहा हो और दर्शकों तक आप उसे शेयर करना चाहते हो?
देखिए, कई बार कई कार्यक्रमों में उनके साथ मैं रहा और कई बार उनसे मिलने का मौका मिला। बिहार में एक कॉलेज में प्रोफेसर रहते हुए भी कई बार सरकार के द्वारा पद्मश्री भी दिया गया और बिहार के गौरव आज हम लोगों के बीच में नहीं है। ये हम लोगों के लिए बड़ा ही दुख का विषय है। शिवराज चौधरी जी, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन बहुत दुख भरी खबर है कि शारदा सिन्हा जी अब हमारे बीच नहीं रही। साल 1991 में पद्मश्री अवार्ड से वो सम्मानित भी रहीं। 2000 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार उन्हें दिया गया। 2006 में राष्ट्रीय अहिल्या देवी अवार्ड से वो सम्मानित की गई। 2018 में पद्म भूषण से सम्मानित की गई। और छठ के पहले दिन आज शारदा सिन्हा का निधन हो गया। हालांकि सुबह भी एक बार ये अफवाह उड़ी थी उनके निधन की, लेकिन तब न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर उनके बेटे आयुष्मान सिन्हा ने ये साफ किया था कि वो, और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है कि सोशल मीडिया एक्स पर गिरिराज सिंह ने भी दुख व्यक्त किया है। हालांकि गिरिराज सिंह आज शारदा सिन्हा का हालचाल लेने अस्पताल भी पहुंचे थे। उस समय वो लड़ रही थी और अब जो ट्वीट आया है वो भी इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर छठ महापर्व को अपनी मधुर आवाज से सजाने वाली हमारी संस्कृति की मर्म स्पर्शी गायिका शारदा सिन्हा जी अब हमारे बीच नहीं रही। उनका योगदान हमारी लोक संस्कृति के लिए अमूल्य है। उनकी आवाज हर आस्था और हर पर्व में सजीव रहेगी। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को इस कठिन समय में सहन शक्ति प्रदान करे। शारदा जी, आपकी यादें और गीत हमारे दिलों में हमेशा रहेंगे। ये श्रद्धांजलि दी है गिरिराज सिंह ने। केंद्रीय मंत्री हैं गिरिराज सिंह। उन्होंने हालांकि आज वो शारदा सिन्हा जी का हालचाल लेने भी पहुंचे थे, लेकिन अब जो खबर आ रही है कि शारदा सिन्हा अब हमारे बीच नहीं रही, उसके बाद गिरिराज सिंह ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है, अपनी भावनाएं प्रकट की हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी फोन कर आज शारदा सिन्हा का हालचाल जाना था। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन भी आज उनसे मिलने पहुंचे थे। तब तक ऐसा लग रहा था कि शारदा सिन्हा जी ठीक हो जाएंगी, स्वस्थ हो जाएंगी, जीने की उनमें अपार इच्छाएं थीं। लेकिन आज रात जब सूरज ढला, उसके साथ एक और सितारा इस दुनिया को अलविदा कह गया। और कवि हृदय नारायण झा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। हृदय नारायण जी, दुखद खबर यह है कि शारदा सिन्हा जी का निधन हो गया है। आप अपनी भावनाएं किस तरह से प्रकट करेंगे? क्या कहें, ये तो मर्माहत करने वाली सूचना है। लेकिन हम तो और इससे ये है कि देखिए, जाते जाते भी मेरी ही रचना को गा करके वेंटिलेटर पर भी गाना को रिलीज करवा ही के गई। तो अब यही उनके लिए ये कहा जाए कि हमारे बीच में उनका सिर्फ पार्थिव शरीर नहीं रहेगा, लेकिन वो तो जीवित हमेशा रहेंगी हमारे बीच में। तो अब इस स्थिति में अब हम लोगों को शोक से उबरना चाहिए। और ऐसे अब जो इतना जो सिर्फ पार्थिव शरीर उनका गया है जी, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, ऐसे यस्य कीर्ति सजीवति, ऐसे यशस्वी चरित्र का कभी निधन नहीं होता है। लेकिन अब जो चीज हो गया है उसके लिए हम लोग ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे कि उनकी आत्मा को शांति दे, और जो भी वो विरासत दे गई है उस विरासत में तो हमेशा जिंदा रहेंगी। हम तो खास करके उनके साथ आत्मीय भाव से जुड़े थे, तो हम लोगों का तो जब तक जीवन रहेगा तब तक उनकी यादें उनकी मेरे साथ रहेगी। हम क्या इसके अधिक तो कुछ बोल नहीं सकते हैं। ये स्थिति ऐसी है जिसमें कुछ कहना मुश्किल है। हृदय नारायण जी, कोई आपका व्यक्तिगत अनुभव जिसे आप दर्शकों के साथ साझा करना चाहते हैं, जो शारदा सिन्हा के साथ आपका रहा हो? हम लोग का एक ही चीज था, एक कमिटमेंट था कि हम लोग काम करेंगे तो संस्कृति के लिए काम करेंगे, लोक संस्कृति की मर्यादा के लिए। हमारे सबसे बड़ा चीज उनके साथ ये था कि मैं आज आपसे साझा करता हूँ कि वो ये बात मानती थी कि हृदय नारायण जी
संस्कृति के, लोक संस्कृति के जानकार हैं। तो मैं लोकगीत की मतलब गायिका हूँ, तो ये लोक संस्कृति के अच्छे जानकार हैं। तो उनका कहीं भाषण होता था, कहीं इंटरव्यू भी होता था, तो हमसे एक बार जरूर बात करती थी कि इस विषय पर मुझे बोलना है, इस सभा में बोलना है, आप इस विषय पर हम क्या बोल सकते हैं बढ़िया से बढ़िया। तो ये उनकी एक बहुत बड़ी खूबी थी कि खुद विद्वान रहते हुए, इतने बड़े यशस्वी चरित्र होते हुए भी वो हर बात को ना मैंने एकदम विवेक करके ऐसा करती थी कि जहाँ प्रतिष्ठा हमारी कायम रहे। और उन्होंने बिहार को गौरवान्वित करने के लिए इसको मेंटेन किया अपने जीवन में। हृदय नारायण जी, आपने एक लंबा अनुभव साझा किया है उनके साथ काम करने को लेकर। वो उनका जो व्यक्तित्व था वो बहुत सरल बताया जाता है, बहुत स्वाभिमानी व्यक्तित्व की वो धनी थी। इसके अलावा ऐसी कुछ यादें जो उन्होंने विरासत में लोगों को छोड़ी हो, एक अमिट छाप? हाँ, उनका सबसे बड़ा अमिट जो चीज है, जो मैंने जब तक सूरज चांद रहेगा शारदा तेरा नाम रहेगा, ये बात जो है वो उनकी रही कि अपने परंपरा, संस्कार और लोक जीवन से जो उनका कमिटमेंट था उसको उन्होंने जिस बखूबी से जिया, वो खास करके एक गायिका के रूप में पूरा देश जानता है। लेकिन जितनी कुशल वो गायिका थी, यशस्वी गायिका थी, उतनी ही कुशल गृहिणी का उन्होंने अपना दायित्व निर्वाह किया। और उतनी ही कुशल एक बेटी का, जो अपने गांव में लोक जीवन में, कुटुंब परिवार में जो जीवन होता है उसका जिया। तो शास्त्र ने जो बेटी के बारे में दुहिता कहा है, 2 कुल की मर्यादा रखने वाली, तो 2 कुल की मर्यादा सहित राष्ट्र की मर्यादा बढ़ी। तो ये तो उनके बारे में ऐसा अनुभव हम अपने को फील करते हैं भीतर में, आपसे भी साझा करते हैं। हृदय नारायण जी, इस तमाम जानकारी जो आपने शेयर की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और दुखद खबर यही कि शारदा सिन्हा हमारे बीच नहीं रही। 1 अक्टूबर 1952 को वो जन्मी और आज 5 नवंबर 2024 में रात करीब 10 बजे के आसपास उन्होंने आखिरी सांस ली। वो दिल्ली एम्स में भर्ती थी, किडनी की समस्या से वो परेशान थी, उसकी बीमारी से परेशान थी और आज उन्होंने आखिरी सांस ली। और रोहित सिंह युवा चेतना से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रोहित जी, दुखद खबर यही कि शारदा सिन्हा अब हमारे बीच नहीं रही, आप किस तरह से याद करेंगे? हेलो रोहित जी, मेरी आवाज मिल रही है? जी बिल्कुल मिल रही है। आपको मिल रही है मेरी आवाज? जी जी। शारदा सिन्हा जी का निधन हो चुका है सर, किस तरह से याद करेंगे आप? शारदा बिनु छत बरतिया ना शोभे राजा। शारदा सिन्हा जी सिर्फ एक लोक गायिका नहीं थी, शारदा जी भावना हैं। शारदा जी बिहार विभूति हैं। शारदा जी ने बिहार की बेटी के रूप में, बहू के रूप में बिहार की अस्मिता, बिहार की प्रतिष्ठा, बिहार की मर्यादा को वैश्विक स्तर पर स्थापित किया। जिस प्रकार से प्रत्येक बिहारी की भावना लोक आस्था के महापर्व छठ से जुड़ी हुई है, उसी प्रकार प्रत्येक छठ व्रती की, प्रत्येक बिहारी की भावना शारदा सिन्हा के चरणों से जुड़ी हुई है। मैं तो अपने आप को धन्य मानता हूँ कि मृत्यु के 5 मिनट पहले मुझे शारदा जी के चरणों में अपने शीश को निवेदित करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। शारदा जी ने जीवन पर्यंत छठी मैया के लिए, बिहार की संस्कृति और सभ्यता के संवर्धन के लिए और देश में नारी अस्मिता के संरक्षण के लिए बहुत बड़ा प्रयास किया। शारदा जी का निधन राज्य के लिए, देश के लिए, छठ मैया के लिए, छठ व्रतियों के लिए और हम जैसे साधारण नौजवानों के लिए बहुत बड़ी क्षति है। व्यक्तिगत क्षति है, समाज की क्षति है, देश की क्षति है। शारदा सिन्हा जी के साथ आपका कोई व्यक्तिगत अनुभव जिसे आप साझा करना चाहते हो? शारदा जी का जो पटना में घर है जी, वो हमारे ननिहाल के घर से बहुत नजदीक रहा जी। तो बचपन में शारदा जी को देखने का अवसर हम लोगों को कई बार मिला। और शारदा जी तो प्रत्येक बिहार के घर में बसने वाली देवी हैं। छठी मैया का स्वरूप शारदा जी में है।
ये दुखद क्षण है, दुखद घटना है। लेकिन आप संयोग देखिए, शारदा जी को भगवती ने अपने पास बुलाया। शारदा जी का गीत था, जगदम्बा घरे दियरा बार ऐनी हो। तो शारदा जी को दिया के रूप में जगदम्बा ने अपने घर में बुलाया है, छठी मैया ने अपने महापर्व के समय बुलाया है। शारदा जी की मृत्यु, शारदा जी की मुक्ति देश के लिए, राज्य के लिए बहुत बड़ी क्षति है। मैंने शुरुआत में ही कहा कि शारदा बिनु छत बरतिया ना शोभे राजा। शारदा जी का निधन हम सबों के लिए हृदय विदारक है और इस क्षति को पूरा नहीं किया जा सकता है। शारदा जी बिहार की गौरव रही। जी रोहित जी, जब अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया कि शारदा सिन्हा जी से आप मिलने पहुंचे और जब उनका निधन हुआ उससे 5 मिनट पहले आप वहां पर मौजूद थे, तो जब ये खबर आई कि शारदा सिन्हा जी अब हमारे बीच नहीं रही, तो क्या आप उस समय एम्स में मौजूद थे? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन जी, मैं, उनके सुपुत्र अंशुमान जी, उनकी सुपुत्री, उनकी नातिन और उनके परिवार के सदस्य भाई रंजीत निर्गुणी जी थे। तो शारदा जी को वेंटिलेटर पर देखकर मेरा हृदय भाव विह्वल हो गया। सबों का भाव विह्वल था, पूरा बिहार, पूरा देश भाव विह्वल है। शारदा जी की क्षति अब पूरी नहीं की जा सकती है। शारदा सिन्हा बिहार की वैभव हैं, बिहार की विभूति थी और देश में शारदा जी अद्भुत, शारदा जी अकल्पनीय, अतुलनीय। शारदा जी के बारे में जितना कहा जाए वो कम है। शारदा जी एक ग्रंथ थी, शारदा जी एक ग्रंथ हैं और शारदा जी एक ग्रंथ रहेंगी। छठ मैया और शारदा सिन्हा और बिहार, सूर्य भगवान, इन चारों का जो संगम है, मिलन है, ये कभी खत्म नहीं हो सकता। वाकई खत्म नहीं हो सकता और शारदा सिन्हा हमारे दिलों में हमेशा रहेंगी। रोहित जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी खबर यही कि शारदा सिन्हा जी अब हमारे बीच में नहीं रही। एम्स में उनका इलाज चल रहा था। साल 1991 में पद्मश्री से वो सम्मानित की गई। शारदा सिन्हा बिहार की लोकप्रिय गायिका रहीं। 1 अक्टूबर 1952 को उनका जन्म हुआ और आज उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। सुपौल जिले में शारदा सिन्हा का जन्म हुआ था और अब शारदा सिन्हा हमारे बीच में नहीं है। बेगूसराय के सिहमा गांव में उनका ससुराल है। शारदा सिन्हा बिहार की लोकप्रिय गायिका रहीं। शारदा सिन्हा के निधन से पूरा जो बिहार है वो शोक में इस समय डूबा हुआ है। बिहार की स्वर कोकिला की उन्हें उपाधि मिली हुई है और अब वो हमारे बीच नहीं। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि शारदा सिन्हा हमेशा छठ पूजों के लिए जानी पहचानी जाने वाली विभूति रहीं और छठ पर्व के बीच पहले दिन उनका निधन हो गया। 1 अक्टूबर 1952 को जन्मी शारदा सिन्हा ने आज दिल्ली एम्स में आखिरी सांस ली। शारदा सिन्हा ने बीएड तक की पढ़ाई की। म्यूजिक में पीएचडी वो थी। उत्तर प्रदेश से उन्होंने पीएचडी की थी। समस्तीपुर कॉलेज में वो प्रोफेसर रहीं। साल 1991 में पद्मश्री अवार्ड मिला। साल 2000 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया। 2006 में राष्ट्रीय अहिल्या देवी अवार्ड मिला। सत्येंद्र संगीत हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कलाकार हैं, गायक हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सत्येंद्र जी, शारदा सिन्हा हमारे बीच में नहीं है, किस तरह से याद करना चाहेंगे आप? मैं बोलने की स्थिति में नहीं हूं। मैं आपको बता दूं, अभी अभी खबर मिली है। सुबह से श्रद्धांजलि का तांता लोग तो दिए हुए थे, हमें से खंडन करती थी। बड़ी उम्मीद थी कि आदित्य देव कृपा करेंगे, लेकिन छठी मैया की आवाज थी वो और छठी मैया अपने साथ ले गई हैं। मैं उनको, वो हमारे स्मृतियों में सदा सदा के लिए, जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक वो रहेंगी। वो ऐसी शख्सियत के साथ मृत्यु शब्द का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। और शारदा दीदी के बारे में हम यही कह सकते हैं कि लोक की जो आवाज होती है, मिट्टी की जो आवाज होती है, वो इसी चीज के लिए पैदा हुई थी। वो बनाई नहीं गई थी, वो इसी चीज के लिए पैदा हुई थी। न भूतो न भविष्यति, दूसरा कोई शारदा सिन्हा जैसी आवाज इस धरती पे आने वाली नहीं है। जैसे बॉलीवुड के गाने के लिए लता मंगेशकर न भूतो न भविष्यति, वैसे हमारे लोक संगीत के लिए पद्म भूषण शारदा सिन्हा, शारदा सिन्हा, शारदा सिन्हा, बस।
सत्येंद्र जी, आपका कोई व्यक्तिगत अनुभव जो उनके साथ रहा हो और जो दर्शकों के साथ आप साझा करना चाहते हो? अभी बहुत ही कम समय की बात है, उनके पतिदेव सिन्हा जी, ब्रजकिशोर सिन्हा जी का निधन हुआ था। मातमपुरसी में हम गए थे, बहुत लंबी बातचीत हुई थी। श्राद्ध के दिन भी उनसे लंबी बात हुई। वो बहुत मर्माहत थी पति के जाने के बाद, लेकिन उनके अंदर बहुत कुछ करने की तमन्ना भी थी। उन्होंने हमसे बात करते हुए कहा था कि सत्येंद्र, बहुत काम करना बाकी है। सिन्हा जी के स्मृतियों के साथ हम लोगों को बहुत कुछ करना है। कोई सोच ही नहीं सकता था कि ऐसा हो जाएगा। उनको भी जरा सा इस तरह का कोई अनुभव नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। सत्येंद्र जी, कोई उनका फ्यूचर प्लान रहा हो जो वो करना चाहती हो, पूरा करना चाहती हो, ड्रीम प्रोजेक्ट जिसे वो कहते हो, और वो अधूरा रह गया उनके जाने के बाद? वो उनसे मेरी बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि मैं कंपनी के लिए गाया हूं, मैं अलग अलग मौसम के लिए, संस्कार के लिए, सब तरह का गाया हूं, लेकिन कुछ ऐसे गीत संगीत है जिसको मैं दिल से करता हूं। जैसे वो बहुत अच्छा गजल गाती थी, जैसे वो बहुत अच्छा ठुमरी गाती थी, जैसे वो शास्त्रीय संगीत की विधिवत शिक्षा ली हुई थी। उनकी गायकी में ये चीज, और वो दिखती भी थी। सत्येंद्र जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और कल्पना, भोजपुरी गायिका, हमारे साथ जुड़ रही हैं। बहुत बहुत दुखद खबर यह है कि शारदा सिन्हा जी का निधन हो गया है। कल्पना जी, आप किस तरह से याद करना चाहती हैं? जी, मैं क्या बोलूं, एक्चुअली मैं फिलहाल मुजफ्फरपुर में हूँ, और कल रात से एक्चुअली पूरे देश में ऐसा अचानक से पता लगा कि वो वेंटिलेटर पे है। इससे पहले जब मैं दिल्ली में थी, पता लगा कि वो एम्स में भर्ती तो है, लेकिन ऐसा लगा कि क्योंकि अभी मर्माहत थी वो मानसिक रूप से, तो हॉस्पिटलाइज हुई होंगी और ठीक होके निकल आएंगी। और मिलने की हम लोगों ने प्रयास किया, लेकिन पता लगा कि आईसीयू में है, तो इन्फेक्शन की खतरा के कारण सबको मिलने नहीं दिया जा रहा है। और कल रात से मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। कल रात भर मैं मतलब बहुत ज़्यादा, ये जैसे पहले से एक मतलब बेचैनी, और ये बहुत ज़्यादा मर्माहत। तो क्या बोलूँ, ये एक तरह से घर की जो परिवार की जो मुरब्बी है ना, जो अभिभावक स्वरूप है, हमारे पूर्वांचल की संस्कृति की एक अभिभाविका हो वो। और मुझे भी ऐसा मतलब लगता था कि वो उनको और थोड़ा और समय मतलब प्रभु से मिलना चाहिए था। बहुत कुछ जैसे रह गया और खाली सा लग रहा है, एक तरह से अनाथ बच्चे हो गए हम लोग। इस तरह का एक्सपेक्टेशन नहीं था इतना जल्दी। किसी ने भी नहीं सोचा था कल्पना जी कि इस तरह से शारदा सिन्हा जी हमें छोड़कर चली जाएंगी। आखिरी मुलाकात उनकी आपके साथ कब हुई और उस समय क्या बातें हुई, अगर आप दर्शकों के साथ शेयर करना चाहें? एकदम, मेरी सबसे बड़ी बात है, मैं बहुत शारीरिक रूप से, जैसे भूपेन हजारिका जी भी है, मैं मिली ही नहीं उनसे, लेकिन इतना ज्यादा असर रहा है। मैं इसको शारीरिक मिलन से ऊर्ध्व के ऊपर देखती हूँ। एक जब विचारधारा के और आइडियोलॉजी की बात होती है, शारीरिक रूप से मैं बहुत ज्यादा मिली नहीं, लेकिन मिलने की क्या जरूरत है। हर गीत में तो हर एक म्यूजिकल स्कूल, एक इंस्टीट्यूशन है। भोजपुरी गायन में, मैथिली गायन में वो अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है। अलग से हम लोग उनसे सीख के, हम लोग सुन के हम लोग गा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। तो ये बहुत एक जैसे ऐतिहासिक, मतलब एक दौर खत्म हुआ। ये बहुत बड़ी, मतलब बहुत बड़ा लॉस है भोजपुरी संगीत के लिए, दुनिया के लिए। बहुत वाकई कल्पना जी, शारदा सिन्हा का जाना एक युग का अंत है। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शारदा सिन्हा जी अब हमारे बीच नहीं है, और उनका जाना एक युग इसलिए भी है क्योंकि जितने कलाकार अभी हमारे साथ जुड़े हैं वो बताते हैं कि वो अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन थी, एक विश्वविद्यालय थी, उनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। और रितेश पांडे, भोजपुरी एक्टर, भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रितेश जी, दुखद खबर, शारदा सिन्हा हमारे बीच नहीं है, किस तरह से याद करेंगे? जी, बहुत दुखद खबर है, और हमारे भोजपुरी जगत के लिए ये एक अपूरणीय क्षति है। इसकी पूर्ति कभी नहीं की जा सकती है। जिस तरीके से अभी विश्वास ही नहीं हो रहा है कि ऐसा हो भी सकता है। हम जब भी मिले हैं, वो एक माँ की तरह प्यार दिया है उन्होंने।
कभी भी रियलिटी शोज में या कहीं भी उनसे मुलाकात होती थी, उनका पैर छूने पे जैसे अपने बच्चे को वो आशीर्वाद देती थी, वैसे आशीर्वाद दिया उन्होंने। ये भोजपुरी जगत के लिए ऐसी क्षति है कि इसकी पूर्ति कभी नहीं की जा सकती। मन बहुत व्यथित है, क्या बताया जाए। आपकी आवाज से भी लग रहा है कि आपका जो कंठ है वो भरा हुआ है, लेकिन कोई ऐसी याद जो आप दर्शकों के साथ शेयर करना चाहते हो? असल में वो बहुत बड़ी गायिका है, हम लोग तो बहुत बाद में आए, उनके साथ कभी काम करने का अवसर तो नहीं मिला, लेकिन यदा कदा कभी भी जब उनसे मुलाकात होती थी तो एक माँ की तरह वो प्यार देती थी, और वो प्यार अविस्मरणीय है, समझ जाइए भैया। ये बहुत बड़ी क्षति है हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए, भोजपुरी जगत के लिए। इतना सम्मान, वो उनको पद्मश्री का अवार्ड मिला है, वो भोजपुरी के लिए इतना सम्मान लेके आई। और छठ मैया देखिए, क्या क्या संयोग, देखिए कि 7 तारीख को छठ है, आज उनका देहावसान हुआ। और जो छठ के गाने, भोजपुरी के छठ के गानों की पहचान ही शारदा सिन्हा जी हैं। क्षमा करिएगा अगर कुछ त्रुटि हो तो, मैं बहुत भावुक हूँ इस समय, बहुत मन व्यथित है। और ये ऐसी क्षति है कि कभी भी इसकी पूर्ति नहीं की जा सकती है। वाकई बहुत बड़ी क्षति है, अपूर्णीय क्षति है शारदा सिन्हा का निधन होना, उनका इस दुनिया से चले जाना। रितेश जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। छठ महापर्व के मौके पर शारदा सिन्हा जी का निधन हो गया है, और ये इसलिए भी बड़ी क्षति है क्योंकि जितने भी कलाकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सब एक स्वर में एक ही बात कह रहे हैं कि उनका जो स्वभाव था वो ऐसा था जिससे कभी भुलाया नहीं जा सकता। वो अपने आप में इंस्टीट्यूशन थी, उनसे मिलना या तमाम चीज़ों को सिखाता था, उनका अनुभव अमूल्य था, और अब वो हमारे बीच नहीं है। तो ये भोजपुरी सिनेमा के साथ साथ पूरे बिहार के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए एक दुखद क्षण है। उनका चले जाना एक अपूर्णीय क्षति है। फिलहाल जो बड़ी खबर यही है कि शारदा सिन्हा जी अब हमारे बीच नहीं रही। तमाम अवार्ड्स उन्होंने जीते, भोजपुरी, हिंदी, तमाम भाषाओं में उन्होंने गाने गाए। छठ गानों के लिए वो हमेशा फेमस रही, और अब जब छठ महापर्व चल रहा है, उसी के पहले दिन शारदा सिन्हा जी का निधन, यह अपूर्णीय क्षति, एक ऐसा दर्द जो शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। जिंदगी की जंग हार गई है शारदा सिन्हा। कल वेंटिलेटर पर उन्हें शिफ्ट किया गया था, इस उम्मीद में, इस आस में कि वो जी उठेंगी, और उन्होंने कोशिश भरपूर की, लेकिन समय के चक्र में वो फंस कर रह गई। शारदा सिन्हा अब हमारे बीच में नहीं है। शारदा सिन्हा का निधन हो गया, वो हमारे बीच अब नहीं रही। 2018 में पद्म भूषण से सम्मानित रही। छठ महापर्वों के मौके पर शारदा सिन्हा हमेशा अपने गीतों के लिए याद की जाती हैं, याद की जाती रहेंगी, क्योंकि कलाकार कभी इस दुनिया को अलविदा नहीं कहता, कलाकार हमेशा हमारे साथ रहता है। शारदा सिन्हा उच्च कोटि की कलाकार रहीं, और उनके जीवन से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। 1952 में उनका जन्म हुआ, 2024 में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। साल 1991 में पद्मश्री अवार्ड से वो सम्मानित हुई। साल 2000 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार उन्हें दिया गया। साल 2006 में राष्ट्रीय अहिल्या देवी अवार्ड से वो सम्मानित की गई। साल 2018 में पद्म भूषण से वो सम्मानित की गई, और अब वो इस दुनिया में नहीं है। छठ महापर्व के पहले दिन शारदा सिन्हा जी का निधन हो गया है। साल 1991 में उन्हें पद्म श्री अवार्ड दिया गया था। उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि शारदा सिन्हा इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचेंगी, पद्मश्री तक पहुंचेंगी, लेकिन शारदा सिन्हा के अंदर जो लगन थी, जो भोजपुरी सिनेमा को, भोजपुरी संगीत को ऊंचाइयों पर ले जाने का जो जुनून था, उसी का ये कमाल रहा कि शारदा सिन्हा को आज स्वर कोकिला के नाम से भी याद किया जा रहा है। शारदा सिन्हा की भोजपुरी गायकी में वही योगदान रहा है जो बॉलीवुड में लता मंगेशकर का रहा। वो भोजपुरी भाषा की लता मंगेशकर थी। छठ गीतों के लिए हमेशा
फेमस रहीं। एम्स में एक लंबी लड़ाई उन्होंने लड़ी, जिंदगी की जंग अंततः शारदा सिन्हा हार गईं और अब इस दुनिया को अलविदा कह गईं। स्वामी अभिषेक ब्रह्मगुरु हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। स्वामी जी, एक दुखद खबर, शारदा सिन्हा हमारे बीच नहीं रही। शारदा जी का दुनिया से जाना यह भोजपुरी समाज के लिए, लोकगीतों के लिए, जो लोकगीत की मर्यादा स्थापित करने में जो उनका योगदान रहा, उनके जाने से यह एक अपूरणीय क्षति है। जो जैसा उनका नाम था वैसा ही उनका गुण था। शारदा देवी सरस्वती को कहते हैं और उनका नाम भी शारदा था। जैसा उनको माता पिता ने नाम दिया उसी अनुरूप उन्होंने अपने जीवन में ऐसा काम किया जिनको उनको सदियों तक याद किया जाएगा। छठ का गीत हो, चाहे भोजपुरी से अश्लीलता को समाप्त करने की पहल हो, और चाहे जो अपनी परंपरा को समेट कर रखने की कला है, वो शारदा जी में देखने को मिली। विनम्र स्वभाव की धनी शारदा जी को देख के ऐसा लगता था कि वह सरस्वती की वरद पुत्री हैं और उनका अवतार ही इसलिए हुआ था कि समाज में लोक परंपरा को बचाया जा सके। आज वो हम लोग के बीच में नहीं है। इस पर उनको विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए भगवान विश्वनाथ और अन्नपूर्णा से प्रार्थना करते हैं कि वह अपने चरणों में उनको शरण दे, और जैसे उन्होंने जीवन पर्यंत छठी मैया के गीत को देश ही नहीं अपितु विश्व में फैलाने का जो प्रयास उनका रहा, और छठ पर्व के शुरुआती दिन में वह माता छठी को प्यारी हो गई, इससे परिलक्षित होता है कि छठ के प्रति उनका प्रेम किस रूप में रहा है। उनको पुनः विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं। स्वामी जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लोक गायिका शारदा सिन्हा का निधन हो गया है और तमाम कलाकार उन्हें याद कर रहे हैं, अपने अपने तरीके से याद कर रहे हैं। आज गिरिराज सिंह ने भी सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर उन्हें याद किया है, उन्हें श्रद्धांजलि दी, उन्हें नमन किया। हालांकि गिरिराज सिंह आज एम्स पहुंचकर, दिल्ली एम्स पहुंचकर उनका हालचाल जानने भी पहुंचे थे। इसके अलावा बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन भी पहुंचे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें याद किया। फिलहाल गायिका देवी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रही हैं। गायिका देवी जी, शारदा सिन्हा जी अब हमारे बीच नहीं रही, किस तरह से याद करेंगे आप? ये तो बहुत ही दुखद न्यूज हम लोग को मिला अभी, और पूरा देशवासी जो है वो सारे दुखी हैं इस घटना से। और शारदा सिन्हा जी बहुत पुरानी सिंगर हैं, इवन हम लोग के जन्म से पहले से वो गीत संगीत को कंट्रीब्यूट उन्होंने किया है। और उनके साथ सबसे जो बड़ी बात ये रही कि उन्होंने बड़ी उत्कृष्ट रचनाओं को, जो भोजपुरी की उत्कृष्ट रचनाएं हैं उसको उन्होंने गाया। उनने विद्यापति जी को गाया, भिखारी ठाकुर जी को गाया, मंदर मिश्र जी को गाया, और जो भी संस्कार गीत हैं भोजपुरी के उसको उन्होंने गाया और जन जन तक पहुंचाया। और ये मुझे लगता है कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को बहुत कुछ सिखाएगा। उनके गीतों से जो यंग जनरेशन है वो बहुत कुछ सीखेंगे। और ये आज की जो घटना है वो पूरे संगीत प्रेमियों के लिए और उनके जो भी चाहने वाले हैं उनके लिए बहुत दुखद घटना है। देवी जी, आपके साथ उनका अनुभव कैसा रहा? चूंकि आपने उन्होंने साथ बहुत काम किया, दोनों ने ही भोजपुरी सिनेमा को बहुत ऊंचाइयों पर ले जाने में अतुल्य योगदान दिया। ऐसे में आप उन्हें किस तरह से याद करना चाहती हैं? बिल्कुल, हम सभी कलाकार उनसे बहुत प्रेरणा लेते हैं। और बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि मैंने बहुत ज़्यादा उनके साथ काम नहीं किया, मेरी मुलाकातें बहुत कम हुई हैं उनके साथ। मैं भी 20 साल से गा रही हूँ, तो हमारी मुलाकातें कुछ स्टेज पे हुई और कुछ रिकॉर्डिंग्स के टाइम पे छोटी छोटी मुलाकातें हैं। लेकिन जब भी वो मिलती थी बहुत प्रेम से मिलती थी, बहुत आशीर्वाद देती थी। और उनका जाना हम सभी के लिए बहुत दुखद बात है। बाकी दुखद खबर है। देवी जी, आप हमारे साथ जुड़ी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी बीच शारदा सिन्हा के निधन पर दुख जताया गया है। शारदा सिन्हा के निधन से अत्यंत
दुखी हूं। उनके गाने कई दशकों से लोकप्रिय रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये दुख जताया। उनके 6 गीतों की गूंज हमेशा रहेगी। उनका जाना संगीत के लिए बड़ी क्षति है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये दुख जताया है। उनके परिवार के साथ मेरी संवेदना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये ट्वीट कर, ये सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने लिखा कि शारदा सिन्हा के निधन से अत्यंत दुखी हूं। उनके गाने कई दशकों से लोकप्रिय रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे लिखा कि उनके 6 गीतों की गूंज बनी रहेगी। तो शारदा सिन्हा जी के निधन पर तमाम प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी प्रतिक्रिया दी है। इसके अलावा नीतीश कुमार ने शारदा सिन्हा के निधन पर शोक जताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शोक जताया। सुप्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा जी के निधन से अत्यंत दुखी प्रदान करें और उनके परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति दें। शारदा सिन्हा जी का निधन बिहार के लिए, विशेष करके देश के लिए है अपूर्णीय क्षति है और इसकी भरपाई निकट भविष्य में संभव नहीं है। और छठ पर्व की आज शुरुआत हुई नहाय खाए से। आज के दिन ही पूरा भक्तिमय माहौल छठ पर्व में शारदा सिन्हा जी के छठ के लोकगीतों से बनता था पूरे बिहार में। आज लोग उनको विशेषकर याद कर रहे थे। आज का दिन उनको इस तरह से जाना बहुत ही दुखद खबर मिली है। हम ईश्वर से कामना करते हैं, छठ माता से उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। और बिहार से पत्रकार अभिरंजन कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिरंजन जी, जो स्वर कोकिला शारदा सिन्हा, उनका निधन हो चुका है, किस तरह से देख रहे हैं आप? किस तरह से आप उन्हें श्रद्धांजलि देना चाहते हैं? देखिए, शारदा जी के निधन से बिहार ही नहीं पूरे देश में जो लोक कला और लोक संगीत की दुनिया है वो वीरान हो गई। आज मैं तो शारदा जी को बहुत लंबे समय से जानता रहा हूँ और मेरे लिए तो ये देखिए बहुत व्यक्तिगत की भी छवि है। मेरे लिए तो माँ जैसी थी शारदा सिन्हा और उन्होंने कितना प्यार किया, कितना सम्मान। आज नहाय खाए के दिन छठी मैया इतनी क्रूर कैसे हो सकती है। अभी मैं 2 अक्टूबर को शारदा जी से मिला था पटना में। उस दिन वो बीमार तो देखिए वो 5-6 साल की। हम लोगों को पता था कि शारदा जी को मल्टीपल माइलोमा नाम की बीमारी हो चुकी है, जो कि एक ब्लड कैंसर का एक रूप होता है। हम लोगों को तो 5-6 साल से लगभग ये बात मालूम, और लेकिन उम्मीद भी हमेशा रहती थी क्योंकि उन्होंने अपने निजी विषय से और जो उनका परिवार था, उन्होंने बहुत जो अंशुमान उनके बेटे हैं और जो बंदता उनकी बेटी है और जो पति उनके ब्रजकिशोर सिन्हा जी थे, सब लोगों ने मिलकर बड़ी ही मजबूती से और साहस से और बहुत धैर्य से इस स्थिति का मुकाबला किया था। शारदा जी लगातार जो है इस दौरान कार्यरत भी रही, सेवा भी में रही। लगातार उन्होंने परफॉर्मेंसेस भी दी, गीत भी गाए और एक अनमोल गीत भी इस बीच में उन्होंने गाए। ये शारदा जी की एक बड़ी अदम्य जिज्ञासा थी और उनके परिवार का भी बड़ा अनमोल योगदान रहा इसमें। लेकिन अभी इस तरीके से इतनी जल्दी देखिए 22 सितंबर को अभी उनके पति ब्रजकिशोर बाबू चले गए थे और 2 अक्टूबर के बाद मैं मिला था पटना में शारदा जी से। बीमार तो लग रही थी लेकिन ऐसा नहीं लग रहा था कहीं से भी कि वो इतनी जल्दी चली जाएंगी। अभी चंद दिनों पहले वीडियो कॉल पर उससे हमारी बातचीत भी हुई थी जब वो एम्स में ही ICU में ही भर्ती थी। उस दिन वो ज्यादा बात तो नहीं कर पा रही थी, 2-4 शब्द ही उनसे बात हुई, लेकिन उन्होंने पहचाना, मतलब वो सचेत थी, अचेत नहीं थी उससे को, और ऐसा लग रहा था कि वो सरवाइव कर जाएंगे। हम लोगों को पूरी उम्मीद। लेकिन शारदा जी के बारे में मैं क्या कहूँ, शारदा जी देखिए साक्षात जो है स्वर की दुनिया में, संगीत की दुनिया में, लोक कला की दुनिया में साक्षात माँ शारदे बाकी, और इसीलिए उनका नाम भी शारदा रखा गया। अभिरंजन जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और नीतीश कुमार जो कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने शारदा सिन्हा जी के निधन पर शोक जताया है। सुप्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा जी के निधन से अत्यंत दुख हुआ है।
उनके गाए मैथिली और भोजपुरी के लोकगीत पिछले कई दशकों से बेहद लोकप्रिय रहे हैं। आस्था के महापर्व छठ से जुड़े उनके सुमधुर संगीत की गूंज सदैव बनी रहेगी। उनका जाना संगीत जगत के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। शोक की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिजनों और प्रशंसकों के साथ है। ओम शांति। पंचामृत जो पांचों भाषाओं का गीतों के स्वर को जिस तरह से एक नए स्वर में बदलकर पूरे बिहार की सांस्कृतिक विरासत को देश को अवगत कराया, छठ पर्व देश और विदेश सब उस गीत के माध्यम से एक नई पहचान, एक नया स्वर मिला। आज दुर्भाग्य है कि इस शोक की घड़ी में उनकी आत्मा को ईश्वर शांति प्रदान करें, उनके परिवार को दुख सहने की क्षमता प्रदान करें। और आज बहन शारदा सिन्हा जी हाल फिलहाल उनके पति के देहांत पर हम उनके घर पर गए थे। जब राष्ट्रपति महोदय, माननीय राष्ट्रपति महोदय आए थे, हमारे आपास पर विधानसभा अध्यक्ष थे, उस समय उनके विराट स्वरूप, विराट हृदय को हमने देखा था कि नए कलाकारों को आगे अवसर देकर और उसके मनोबल को किस तरह से बढ़ा रही थी। बहन शारदा सिन्हा जी का नहीं रहना आज कहीं न कहीं हर बिहारी को, हर भारतीय को ये पंचामृत का स्वर की कमी खलेगी नहीं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया है। उन्होंने लिखा कि शारदा सिन्हा के निधन पर अत्यंत दुखी हूं। उनके गाने कई दशकों से लोकप्रिय रहे हैं। उनके छठ गीतों की गूंज सदैव बनी रहेगी। उनका जाना संगीत जगत के लिए बड़ी क्षति है। शोक की घड़ी में परिवार के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी शारदा के निधन पर गहरा दुख जताया और जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने भी शारदा सिन्हा के निधन पर दुख जताया है। क्या कुछ कहा वो भी सुनवाते हैं आपको। तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी शारदा सिन्हा के निधन पर गहरा दुख जताया। अपनी आवाज से छठ एवं अन्य त्योहारों को जीवंत करने वाली स्वर कोकिला आदरणीय श्रीमती शारदा सिन्हा जी के निधन की दुखद खबर मिली। स्वर्गीय शारदा जी नारी सशक्तिकरण की विराट मिसाल थी। उनका चले जाना देश के लिए अपूर्णीय क्षति है। उसकी भरपाई शायद ही कभी पूरी हो पाए। छठी मैया स्वर्गीय शारदा जी की आत्मा को शांति प्रदान करे। शोकाकुल परिजनों को दुख की इस विकट घड़ी में सहन करने की शक्ति दे। तो जिंदगी की जंग शारदा सिन्हा हार गई हैं। दिल्ली एम्स में शारदा सिन्हा भर्ती थी। 1 अक्टूबर 1952 में उनका जन्म हुआ। मैथिली, भोजपुरी के अलावा हिंदी में भी उन्होंने गीत गाए। सुपौल जिले में शारदा सिन्हा का जन्म हुआ। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवाते हैं। लोकगीत के स्वर कोकिला शारदा सिन्हा जी का निधन मर्मांतक, पीड़ाजनक और ये कैसा संयोग है जिन्होंने छठी मैया के गीत को देश और दुनिया में घर घर तक पहुंचाया। नहाए खाए के दिन ही उन जीवन में अपना अंतिम श्वास लेती हैं। यह निश्चित रूप से कैसा परिघटना है जो आम लोगों को, आने वाली पीढ़ी को स्मरण दिलाता रहेगा, जिन्होंने छठी मैया के गीत को घर घर पहुंचाया। नहाए खाए के दिन ही उनकी जीवन लीला समाप्त हुई। यह निश्चित रूप से आम आने वाली पीढ़ी इसको एक यादगार पल बनाकर रखे। शारदा जी का इलाज पिछले 21 दिनों से एम्स में चल रहा था और आज वो जीवन और मौत की लड़ाई के बीच जूझती हुई, डॉक्टरों के तमाम प्रयासों के बीच, आप सबकी लाख दुआओं के बीच छठी मैया के गोद में चली गई। और यह घड़ी है जब आप सब
उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। बिहार की गौरव, बिहार विभूति, दुनिया भर में बिहार की प्रतिष्ठा, बिहार के वैभव को बढ़ाने वाली लोक गायिका, छठी मैया की अनन्य भक्त श्रीमती शारदा सिन्हा जी का निधन बिहार के लिए, देश के लिए, छठ मैया के लोक आस्था के महापर्व से जुड़े हुए प्रत्येक श्रद्धालु के लिए निजी क्षति है। शारदा सिन्हा जी के गीतों को सुनकर हम जैसे लोग, हजारों लाखों लोग बड़े हुए। शारदा जी ने भोजपुरी हो, मैथिली हो, मगही हो, हिंदी हो, हर भाषा में गीतों की मर्यादा को समाज में प्रतिष्ठित रूप से संरक्षित करने का प्रयास किया। शारदा जी सिर्फ एक लोक गायिका नहीं थीं, शारदा जी बिहार की बेटी थीं, बिहार का वैभव थीं, बिहार की प्रतिष्ठा थीं। तो अमित शाह गृह मंत्री ने भी शोक व्यक्त किया है अपनी मधुर आवाज से। 5 दशकों से अधिक समय तक सेवा करने वाली लोक गायिका को लेकर ये गृह मंत्री अमित शाह ने शोक व्यक्त किया। इसके अलावा अगर बात करें तो जेडीयू नेता संजय कुमार झा ने भी सोशल मीडिया एक्स पर शोक व्यक्त किया है। मैथिली और भोजपुरी की सुप्रसिद्ध लोक गायिका, हमारे मिथिला और बिहार की शान पद्मश्री शारदा सिन्हा जी एम्स दिल्ली में भर्ती हैं। उनके पुत्र से प्राप्त जानकारी के मुताबिक उनकी हालत अत्यंत नाजुक है, उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया। ये उन्होंने थोड़ी देर पहले ट्वीट किया था जिसमें उनकी स्वास्थ्य की कामना की गई। गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट कर श्रद्धांजलि अर्पित की है। अपनी मधुर आवाज से 5 दशकों से अधिक समय तक भारतीय संगीत को नई ऊंचाई देने वाली शारदा सिन्हा जी के निधन से अत्यंत दुखी हूं। बिहार कोकिला